आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, वेरिएबल इन पाइथन। सिंपल वर्ड्स में समझो, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डाटा को स्टोर करता है। मतलब आप किसी वैल्यू को एक नाम दे सकते हो और उसको प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप वेरिएबल डीपली समझ गए तो आप प्रोग्रामिंग का स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल एक नेम मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है। पाइथन में वेरिएबल डायनामिकली टाइप होते हैं। मतलब हमें वेरिएबल का टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता। पाइथन खुद ही वैल्यू के बेसिस पर टाइप डिसाइड करता है। अब मैं एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करती हूँ। इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की गई है। नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल एज बनाती हूँ। इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर की गई है। पाइथन में हमें अलग से टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम प्रिंट नेम और प्रिंट एज कॉल करते हैं। ये दोनों वेरिएबल की स्टोर वैल्यू को आउटपुट में शो करेंगे। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। इन द फर्स्ट लाइन कोडिंग मूंज प्रिंट हुआ। जब प्रिंट नेम एग्जीक्यूट हुआ तब पाइथन ने पहले वेरिएबल नेम को मेमोरी में लुकअप किया। उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी कोडिंग मूंज उसको रिट्राइव किया, फिर उस वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। सेकेंड लाइन में 22 प्रिंट हुआ। यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो हुआ। पाइथन ने एज वेरिएबल को रिजर्व किया, उसकी स्टोर इंटीजर वैल्यू को निकाला और उसको आउटपुट में प्रिंट कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाइथन वेरिएबल का नाम नहीं, उसकी स्टोर वैल्यू प्रिंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब है कि वेरिएबल टाइप रन टाइम पर चेंज हो सकती है। एक ही वेरिएबल अलग अलग टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। अब मैं एक वेरिएबल x बनाती हूँ। पहले उसमें इंटीजर वैल्यू असाइन की गई है, फिर उसी वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी गई है। पाइथन में ये अलाउड है क्योंकि ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। हर असाइनमेंट पर पाइथन वेरिएबल का टाइप दोबारा इवैल्यूएट करता है। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट लाइन में 10 प्रिंट हुआ क्योंकि जब प्रिंट एक्स फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तब एक्स के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर थी। पाइथन ने एक्स को रिजर्व किया और 10 आउटपुट को डिस्प्ले कर दिया। सेकेंड लाइन में हेलो प्रिंट हुआ क्योंकि सेकेंड असाइनमेंट में एक्स की पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो गई। अब एक्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू हेलो स्टोर है। पाइथन ने लेटेस्ट अपडेट वैल्यू को पिक किया और उसको आउटपुट में प्रिंट किया। यहाँ क्लियरली दिखता है कि पाइथन वेरिएबल का टाइप परमानेंटली फिक्स नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल नेमिंग। वेरिएबल नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि कोड रीडेबल हो। कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते एक्सपेक्ट अंडरस्कोर। पाइथन के रिजर्व कीवर्ड वेरिएबल नाम नहीं हो सकते। अब मैं एक वेरिएबल यूजर अंडरस्कोर नेम डिक्लेयर कर रही हूँ। यहाँ अंडरस्कोर का यूज किया गया है जो पाइथन में वैलिड है। इसमें मून स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की गई है। नेक्स्ट मैं एक वेरिएबल अंडरस्कोर एज बनाती हूँ। ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है जो अलाउड है। इसमें 22 इंटीजर वैल्यू स्टोर की गई है। नेक्स्ट प्रिंट यूजर अंडरस्कोर नेम को कॉल करती हूँ। उसके बाद प्रिंट अंडरस्कोर एज को कॉल करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट लाइन में मूंज प्रिंट हुआ। पाइथन ने यूजर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू को मेमोरी से फेच किया और उसको आउटपुट स्ट्रीम पर डिस्प्ले कर दिया। सेकेंड लाइन में 22 प्रिंट हुआ। यहाँ पाइथन ने अंडरस्कोर एज वेरिएबल को रिजर्व किया, उसकी स्टोर इंटीजर वैल्यू को रिट्राइव किया और बिना किसी मॉडिफिकेशन के डायरेक्टली आउटपुट में प्रिंट कर दिया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबल का नाम सिर्फ रेफरेंस होता है, एक्चुअल आउटपुट हमेशा स्टोर वैल्यू होती है। नेक्स्ट मैं एक इनवैलिड नेमिंग बताती हूँ। यहाँ वन नेम नंबर से स्टार्ट हो रहा है जो कि इनवैलिड है। यहाँ देखो यूजर नेम में हाइफन है। पाइथन इससे माइनस ऑपरेटर समझेंगे। यहाँ देखो मैंने क्लास यूज किया है जो एक रिजर्व कीवर्ड है, उससे हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ कोड रन नहीं होगा। तो नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट।
यहाँ देखो सिंटेक्स एरर आया। पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही सिंटेक्स एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये नेमिंग रूल्स वायोलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। पाइथन में एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल असाइन की जा सकते हैं। यहाँ मैं एक ही लाइन में 3 वेरिएबल को असाइन करती हूँ। ए में 1, बी में 2 और सी में 3 स्टोर होती है। फिर हम तीनों को प्रिंट करते हैं। Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में 1 प्रिंट हुआ। पाइथन ने वेरिएबल को रिजर्व किया और उसकी स्टोर वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले किया। सेकेंड लाइन में 2 प्रिंट हुआ। यहाँ बी वेरिएबल का लुक ऑफ हुआ और उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। थर्ड लाइन में 3 प्रिंट हुआ। यहाँ सी वेरिएबल डायरेक्टली अपनी वैल्यू आउटपुट में दे रहा है। यहाँ कंसेप्ट ये है कि हर वेरिएबल इंडिपेंडेंटली अपनी वैल्यू होल्ड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप चेकिंग। पाइथन में टाइप फंक्शन का यूज करके वेरिएबल का डाटा टाइप चेक किया जा सकता है। इस कोड में हम चेक कर रहे हैं x और y का टाइप। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट लाइन में क्लास इंट प्रिंट हुआ। इसका मतलब पाइथन ने x को इंटीजर टाइप आइडेंटिफाई किया। सेकेंड लाइन में क्लास str प्रिंट हुआ। यह पाइथन ने y को स्ट्रिंग टाइप रिकॉग्नाइज किया। यह आउटपुट बताता है कि पाइथन इंटरनली हर वैल्यू को टाइप मेंटेन करता है। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डाटा स्टोर करता है। पाइथन में टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। वेरिएबल का टाइप चेंज हो सकता है। नेमिंग रूल्स फॉलो करने होते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट पॉसिबल है। टाइप चेक करने के लिए टाइप यूज होता है। So guys, today we built a strong understanding of variable in Python. We explored how Python store, updates and reserve value using variable. If you truly master this concept, you will write cleaner or more predictable code. This is one of the most important foundation in Python. I will see you in the next one with another concept.